हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सब। मैं विवेक उपाध्याय यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हूँ। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम इसका सारा रिवीजन करेंगे कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या हुआ था। हम शुरू से चर्चा करने वाले हैं और इसके हम आपको वर्ष याद करा देंगे। आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप ये नोट कर सकते हैं कॉपी में। और मैं आशा करता हूँ अगर आप इस सीरीज़ से प्रॉपर जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही एक बेहतर स्कोर करके आएंगे। वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885 में। और इसके जो संस्थापक थे जिन्होंने स्थापना की थी वो थे A.O. ह्यूम। उसके बाद में फिर आता है बंग भंग आंदोलन, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। वो आया था 1905 में। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग की स्थापना ये हुई थी 1906 में और स्थापना की थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। उसके बाद में फिर हम चलते हैं आगे कांग्रेस के विभाजन की तरफ। कांग्रेस का विभाजन जो हुआ वो दो दलों में हुआ, नरम दल और गरम दल में। ये कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में और नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ। उसके बाद फिर आता है होम रूल आंदोलन, जो कि 1916 में चालू किया तिलक एवं एनी बेसेंट ने। उसके बाद में फिर आता है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता जिसे हम कहते हैं। दिसंबर 1916 में आया था। ये कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था समझौता। उसके बाद में फिर आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ये बिना अपील, बिना दलील एक कानून बनाया गया था जिससे किसी को भी संदिग्ध रूप से गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये आया था 19 मार्च 1919 को। उसके बाद में फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो हुआ ये 13 अप्रैल 1919 को। इसमें जो जनरल डायर था, अमृतसर में, जलियांवाला बाग अमृतसर में है। इसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी लोगों के ऊपर। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पे इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद में फिर हम आते हैं खिलाफत आंदोलन की तरफ। खिलाफत आंदोलन ये 1919 में हुआ था और इसके जो लीडर थे वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। ये ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आप ये पूरा वीडियो देखेगा, पूरा वीडियो में आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में फिर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी समीक्षा करने के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी, जिसने रिपोर्ट दिया अपनी 28 मई 1920 को। ये हंटर कमेटी ऐसे पूछ सकता है हंटर कमेटी किससे संबंधित थी, तो ये हो जाता है जलियांवाला बाग से संबंधित। उसके बाद में फिर आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ 1 अगस्त 1920 से। असहयोग आंदोलन के लीडर थे महात्मा गांधी। उसके बाद में हम आगे चलते हैं चौरी चौरा कांड। ये चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ये चौरी चौरा गोरखपुर में पड़ता है, जिला उत्तर प्रदेश। उसके बाद में फिर आता है स्वराज पार्टी की स्थापना। ये हुई थी 1 जनवरी 1923 को। इसके जो संस्थापक थे वो थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। उसके बाद में फिर हम आते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये जो बना वो बना अक्टूबर 1924 में और इसकी जो स्थापना की वो सचिंद्र सान्याल ने की थी। उसके बाद में फिर आता है साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 को। उसके बाद में फिर वारदोली सत्याग्रह, ये अक्टूबर 1928 में हुआ था। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन हुआ था वारदोली। इसके लीडर थे महात्मा गांधी। उसके बाद में फिर आते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो असेंबली में बम फेंका था, इसके लिए हुआ था। उसके बाद में फिर आता है कांग्रेस का लाहौर संधि। कांग्रेस का लाहौर संधि ये दिसंबर 1929 में हुआ था। इसी में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पेश हुआ था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद में स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो हुई वो हुई 2 जनवरी 1930 को और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। स्वाधीनता दिवस मतलब पूर्ण स्वराज दिवस
मनाने की घोषणा हुई 2 जनवरी 1930 को, और इसे 26 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई। उसके बाद में फिर आता है नमक सत्याग्रह। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक। इसके लीडर जो थे वो महात्मा गांधी थे। इनके द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। उसके बाद में फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 6 अप्रैल 1930 को आया था। फिर आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो ये सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 को। इसमें जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ था, लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद में फिर 1930 के बाद आता है गांधी इरविन समझौता, जो कि हुआ 4 मार्च 1931 को। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 को। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। फिर होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में होता है 24 सितंबर 1932 को। ये गांधी और अंबेडकर के मध्य में समझौता होता है, पूना पैक्ट। उसके बाद में फिर आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि होता है 17 नवंबर 1932 को। उसके बाद में फिर होता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन ये करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, और ये 3 मई 1939 को होता है। 1939 याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी है। उसके बाद पाकिस्तान की मांग कब की गई। ये की गई 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में। ये मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी 24 मार्च 1940 को। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 को, और इसके समय पे वायसराय थे लिलित गो। उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया मार्च 1942 में। फिर आता है भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। तो इसमें मतभेद है 8 अगस्त 1942 और 9 अगस्त 1942 में। ज़्यादातर जगह 9 अगस्त भी देखने को मिलता है, 8 अगस्त भी। अगर पेपर में आपको ऐसा मिले 8 अगस्त या 9 अगस्त, आप कुछ भी लगा दीजिएगा, जो भी आपको मिलेगा पेपर में वो आप लगा दीजिएगा। और इसके जो लीडर थे वो थे महात्मा गांधी। उसके बाद में फिर आता है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन हुआ 25 जून 1945 को। ये इम्पोर्टेंट सम्मेलन है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर नौसेना का विद्रोह जो होता है वो होता है 18 फरवरी 1946 को मुंबई में। उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री एटली की घोषणा होती है 15 मार्च 1946 को। भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। फिर आता है कैबिनेट मिशन। इसकी घोषणा होती है 24 मार्च 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई वो 2 सितंबर 1946 की हुई। इसमें प्रधानमंत्री जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। उसके बाद में फिर आता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना हुआ 3 जून 1947 को। उसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति आप सभी को पता है, ये 15 अगस्त 1947 को हुआ। फिर आता है भारतीय गणतंत्र की स्थापना, ये होता है 26 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद में भूदान आंदोलन होता है 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली नलगोड़ा में। ये विनोबा भावे ने किया था। और आपको फिर नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा। टेलीग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और किस पे आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट, वो टॉपिक आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।